जी, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज से मैं अपना स्टिचिंग का कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि है बेसिक टू एडवांस, यानी कि इसमें कुछ बेसिक चीज़ें भी होंगी और कुछ आपको एडवांस तरीके से बताया जाएगा। जिनकी बेसिक सिलाई हो चुकी है कुछ उनके लिए है, कुछ जिनकी बिल्कुल स्टार्ट है बिगनर्स उनके लिए भी बहुत अहम है। तो इसमें मैं आपको सबसे पहले कुछ जो है वो कटिंग की क्लासें दूंगी, क्योंकि मेन चीज़ आपकी है कटिंग। जब आपकी कटिंग बहुत अच्छी हो जाती है तो फिर आपकी सिलाई में आपको कोई भी मुश्किल नहीं होती। तो आपको अच्छे से याद होगा, मैंने अपने पिछली क्लासेस में भी मैं कटिंग हमेशा न्यूज़पेपर पे ही बताती हूँ, ताकि उसमें अगर आपका कोई भी मसला कोई ख़राब हो जाता है तो उसमें आपको फेंकने में आसानी होती है। ठीक है, ये देखें, जो मैंने पिछली अपनी जो कोर्स सिखाया है उसमें मैंने सेंटीमीटर पे बताया है। ये तो मैंने आपको बताया हुआ, ये सेंटीमीटर होते हैं, ये इंच होते हैं। ऐसे इंची टेप पे भी ये सेंटीमीटर, ये इंच होते हैं, और बैक साइड पे जो होते हैं वो सेंटीमीटर होते हैं। तो मैंने जो आपको पिछली कटिंग बताई है वो मैंने आपको सेंटीमीटर पे बताई है। अब हम ये कि थोड़ा सा इसको चेंज करके हम थोड़ा सा एडवांस पे भी जाते हैं, कि थोड़ा सा जिन्होंने बेसिक सीख लिया है उनके लिए भी, और इसके साथ साथ मैं जो हमारे बेसिक वाले हैं उनको भी साथ साथ कवर करूँगी, साथ साथ हमारे जो एडवांस सीखने वाले हैं उनके लिए भी साथ साथ बताती जाऊँगी। तो ये देखें, ये मेरी न्यूज़पेपर की जो लंबाई चौड़ाई आएगी, सबसे पहले हम यही रख लेंगे। इसको ऐसे हम डबल करके, हमारा कपड़ा भी इसी तरीके से ही होता है जैसे मैंने इसको डबल किया है, बिल्कुल ऐसा ही हमारा कपड़ा होता है। इसको भी हम इसी तरीके से तय लगा लेते हैं। अच्छा, कटिंग के ग्राफ में भी हमने फ्रंट बैक लाजमी लेना होता है, क्योंकि उसमें ये होता है कि हमें फ्रंट बैक की शोल्डर की कटिंग थोड़ी सी चेंज होती है, तो फिर हमें वो दोनों ही साइड लेनी पड़ती है। सिखाने के लिए भी हमें दोनों साइड साथ लेनी पड़ती है। ये देखिए, जैसे मैंने हम उसको तय लगाते हैं कमीज को, इस तरीके से हमने इसका भी पूरी तय लगा के हमने रख ली है। इसी तरीके से आपने बिल्कुल कमीज को, तो हम ये होता है इस्त्री की मदद से हम इसकी क्रीज बिठा लेते हैं। इसी तरीके से हम इसको पूरा तय लगा के रख लेंगे। अच्छा, इसमें आपने यहाँ पर आप ऐसा करें कि यहाँ पर आप इसको पिन अप कर लें कॉमन पिनों के साथ, फिर आपकी ड्राफ्टिंग में आपको आसानी होगी। अच्छा, मैं अभी आपको बताती हूँ। सबसे पहले ये मैं इंची टेप पे ही ग्राफ बनाऊंगी, इसको मैं सेंटीमीटर पे नहीं बनाऊंगी, सेंटीमीटर पे थोड़ा बहुत छोटा बनता है। इंची टेप पे मैं आपको थोड़ा सा इसका कटिंग का मार्जिन और सिलाई का मार्जिन भी प्लस करना बताऊंगी कि आपने कैसे प्लस करना है। अच्छा, इसमें इस कोर्स में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी, बहुत सारी कटिंग ऐसी बताऊंगी जो कि मैंने बेसिक कोर्स में पहले नहीं बताई। ये मैं बेसिक टू एडवांस यानी दोनों को लेके चलूंगी, बेसिक भी बताऊंगी और एडवांस भी। अच्छा, इसमें हम इंची टेप पे आ जाते हैं। हमारी इसकी फुल अखबार की जो लेंथ बन रही है वो 23 की बन रही है, तो हम 22 की इसकी कमीज की लंबाई रख लेते हैं, पूरी लंबाई। ठीक है, 22 पे मैं निशान लगा लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम इसको 22 इंच लिख देते हैं। ठीक है, स्केल के साथ एक लाइन ले लूंगी मैं। उसके बाद हम इसकी, ये हमारा जो एक्स्ट्रा है ये हम कटिंग का मार्जिन रख लेंगे। अब आ जाते हैं हम इसके तीरे की तरफ। तीरा भी मैं आपको बताऊंगी कि हमने इसके अंदर कटिंग का प्लस कैसे करना है। अच्छा, इंची टेप स्केल के ऊपर भी देखे हैं, हम स्केल का ले लें या उसका ले लें, मैं आपको इंची टेप से ही बता देती हूँ। अच्छा, हम इसका 8 इंच का तीरा रख लेते हैं, 8 इंच का। अगर हमारा कमीज का तीरा 8 इंच का है तो हमने क्या प्लस करना है, पूरा 1 इंच यानी कि 10 इंच का रख लेना है। ठीक है, 10 इंच का हम इसका तीरा रख लेते हैं। आधी इंच उस तरफ से सिलाई का और आधी इंच हमारा इस तरफ से सिलाई का। ये हमने 5 इंच का तीरे का निशान लगा लिया है। साथ साथ आपको इसका लिखते जाना है। उसके बाद आ जाता है हमारा शोल्डर की लंबाई। अच्छा, शोल्डर की भी हम इसकी जो रखेंगे वो हम इसकी कमीज के हिसाब से, चले हम इसकी 5.5 इंच की रख लेते हैं। वैसे नॉर्मल शोल्डर जो होता है वो 8 से 8.5 9 के दरमियान होता है। हमने इसका 5 इंच का शोल्डर रख लिया है, 5.5 इंच का। अब इसकी हम शोल्डर की शेप बना देते हैं बॉक्स दे के। अच्छा, यहाँ से मैंने आपको पहले भी अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया हुआ है, यहाँ से हम इसकी शेप दे लेते हैं शोल्डर की। उसके बाद हम यहाँ से थोड़ी सी तिरछी लाइन देंगे, तकरीबन 1.25 इंच की ये लाइन होती है या आधे इंच की, डिपेंड करता है आपके कपड़े की लेंथ पे।
अब आ जाते हैं इसकी चेस्ट फिटिंग के ऊपर। चेस्ट फिटिंग हमने इसकी क्या लेनी है, क्योंकि ये अखबार है, हम उसी हिसाब से इसकी लेंगे। तो हम इसकी 6 इंच पे ले लेते हैं चेस्ट फिटिंग, यानी कि 12 इंच। अच्छा, अगर हमारी तैयार कमीज की मतलब 6 इंच की आ रही, 12 इंच का चेस्ट आ रहा है, तो हम उसका 13 का ले लेंगे, पूरा 1 इंच हम इसका बढ़ाएंगे। जबकि ये अखबार है, इसमें हमारा कटिंग का मार्जिन नहीं बच रहा, तो हम इसकी फिक्स 6 इंच की ही चेस्ट की फिटिंग रख लेते हैं। ठीक है, 6 इंच हमने इसकी चेस्ट की फिटिंग रख ली। अब आ जाते हैं कमर की तरफ। कमर हमने ऊपर से इसकी 14 इंच की आती है। जब भी हमारी कमीज की फिटिंग का आता है तो हम उसका 14 इंच पे ही हमारी कमर होती है, या फिर 15 पे होती है। 14-15 के दरमियान हमारा ऊपर से नाफ तक का साइज होता है। ठीक है, लेकिन ये तो हमारा इसकी लेंथ बहुत कम है इंच के लिहाज से, तो ये हम इसके हिसाब से हम इसकी तकरीबन 10 पे कमर ले लेते हैं। ठीक है, वैसे 14 पे या 15 पे कमर होती है। ठीक है, यहां से भी हम एक लंबी लाइन ले लेंगे। अब हम लेते हैं कमर की फिटिंग। तो कमर की फिटिंग हमारी चेस्ट की जो है वो 6 इंच की थी, यानी 12 इंच की फिटिंग आ रही है। तो थोड़ी सी कमर की शेप होती है, तो हम इसकी 5 इंच की कमर ले लेते हैं, यानी कि 10 इंच की हमारी कमर हो जाएगी। अच्छा देखिए, साइज जो है वो मैंने हाफ पे लिख रही हूँ, फुल पे साइज नहीं लिख रही। अगर हम जैसे अगर किसी कमीज का हम साइज लिखते हैं तो सबसे पहले हम उसकी लंबाई लिख लेंगे, फिर हम उसकी चौड़ाई लिख लेंगे, फिर हम उसका तीरा लिख लेंगे, फिर उसके बाद हम इसका मतलब कंधा लिख लेंगे, कंधा या शोल्डर कुछ भी कह लें। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है चेस्ट आ जाता है, फिर आ जाती है कमर, फिर आ जाते हैं हिप्स, फिर आ जाते हैं चौक। ये सारी चीज़ें जब हम लिख लेंगे तो इसके आगे जो हम लंबाई लिख लेंगे, अगर हमारी कमीज़ की लंबाई 40 की आ रही है तो हम उसकी 40 की ही लिखेंगे। अब ये जो आ रही है, अब इसमें हम 40 की होगी तो हम इसकी 41 की प्लस कर देंगे। चौड़ाई हमारी आ रही है, कमीज़ की 22 इंच की आ रही है तो हम इसकी 23 की रख लेंगे, बल्कि 23 की नहीं 24 की रखते हैं, क्योंकि चौक में 1-1 इंच फोल्डिंग का रखते हैं। फिर उसके बाद हमारा तीरा आ जाता है। तीरा भी हमने जो हमारी कमीज की चौड़ाई आ रही है, हमने पूरा ऊपर से यूं करके जितना भी तीरा आएगा, 13 का आएगा, 14 का आएगा, उतना ही हमने इसका 14 का हम इसका तीरा लिख लेते हैं। इसी तरह पूरा जो हमारा जो ये साइज होता है ना, ये साइज हमारा जो पूरा कंप्लीट खोल के कमीज का साइज लिया जाता है, ये वो साइज होता है। ये साइज हम जब कमीज पे लेते हैं तो ये हाफ में आ जाता है। अब जैसे हमारा इसका चेस्ट है, चेस्ट अगर हमारा कमीज का 22 का है, चेस्ट अगर हमारी कमीज का 22 का है तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 11 इंच का तैयार है। अब ये हमने जो साइज लिखना है वो हमने तैयार लिखना है, इसमें कुछ भी प्लस नहीं करना। जब हम कटिंग करेंगे तो फिर ये प्लस होगा, फिर ये 1-1 इंच प्लस होता जाएगा, दामन की चौड़ाई में 2 इंच हो जाएगा, बाकी सारा टोटल 1-1 इंच प्लस होता जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इसमें मतलब फिटिंग में जो हम साइज लिख रहे हैं ये हमारा कंप्लीट तैयार कमीज का साइज है। जब भी हम कोई कमीज का साइज लिखते हैं उसका तरीकाकार यही होता है, आप उसको कमीज का पहले साइज लिख के आप सामने रख लें। बाजू की लंबाई भी बिल्कुल तैयार लेते हैं, वो हम जब किसी कमीज का साइज लेंगे उस पर मैं आपको डिटेल से फिर समझाऊंगी, लेकिन साइज लिखने का तरीका यही होता है। अब आ जाते हैं हम कमर की फिटिंग पे। कमर की फिटिंग हमने इसकी ले ली है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हिप्स के अंदर। अच्छा, हिप्स का हमारा जो हमने यहाँ से जो साइज लेते हैं वो तकरीबन 12, 13, 14, बस इससे आगे नहीं, इतना ही तकरीबन यहाँ से ये फिटिंग होती है हमारी चेस्ट के नीचे वाले हिस्से से लेके चौक तक, ठीक है। अब ये हमारी यहाँ पर ये हमारा ग्राफ छोटा है तो हम इसको तकरीबन 9 पे ले लेते हैं, ठीक है। 9 इंच हमारा हिप्स हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने इसकी लेनी हिप्स की फिटिंग। तो अमूमन ऐसा होता है जितने हमारे चेस्ट होते हैं उतने ही हमारे हिप्स होते हैं। हिप्स भी हम इसके 6 इंच पे ही ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट ग्राफ बन गया। अब आ जाते हैं दामन पे। दामन हमारा इसका हम कितना दामन लेंगे, दामन जितना है इतना ही हम इसका 5.5 इंच पे आ रहा है, यानी कि हमारा 11 इंच का दामन आ रहा है, ठीक है। अब स्केल के साथ ये लाइन दे देते हैं हम। ये हमारा इंच पे पूरा ग्राफ बन के रेडी हो गया है। अच्छा, इसमें अगर हमने कटिंग का मार्जिन करना है तो फिर हमने इसको तकरीबन 1-1 इंच पे इसके अंदर है, तो मैं आपको बता देती हूँ अखबार पे। पूरा ये हमने कटिंग का मार्जिन ले लिया, ठीक है।
ये पूरा देखें इसी तरीके से हमारा ऊपर से हमने कटिंग का मार्जिन 7 रख लिया, लेकिन फिटिंग में हम ऐसे रखते हैं। अब इस पूरे ग्राफ की हम कटिंग कर लेंगे। अच्छा, इसमें कटिंग में थोड़ा सा ये चेंजिंग होती है कि हमारा जो फ्रंट का शोल्डर होता है उसमें थोड़ी सी जो गहराई होती है फ्रंट की, वो इस जगह से हमारी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। यहाँ से ये शेप हमारी फ्रंट की ये आ जाएगी, और बैक की जो हमारी शेप होगी वो हमारी इस तरफ से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। बस ये बैक की शेप होती है, फ्रंट की हमारी यही होगी, बैक की ये हो जाएगी। यहाँ से ऊपर से इसके साथ आ जाएगा बैक, और इसके साथ हो जाएगा फ्रंट से थोड़ा सा इसकी गहराई होगी। तो ये हमारा देखें बहुत अच्छा ग्राफ रेडी हो गया है। अब आप इसको कटिंग करके आप इसको, जैसे पहले मैंने रजिस्टर्ड में लगवाए थे, लेकिन ये इंची टेप की ग्राफ है तो ये बड़े हैं, ये ऐसे ही आप संभाल के रखें। अब मैं आपको यही ग्राफ कुछ मैं आपको ब्राउन पेपर पे और दूसरे कलरफुल पेपर पे भी बताऊंगी। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। इंशाल्लाह मेरे साथ जुड़े रहिएगा, बहुत अच्छी क्लासेस आपको सीखने को मिलेगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में।